Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 3.5 page number 57 stem cells. आज हम stem cells के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताती चलो stem cells की कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हमने आज पढ़ना है और इसमें कुछ डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको भी मैं आपको करवा दूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं मैं आपको ये भी बता दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूँ सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आपने स्टेम सेल्स की डिफाइन राइट करनी है, देन आपने इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इसकी एग्जांपल्स फर्दर कैसे हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या होता है, आपने प्रॉपर हेडिंग के थ्रू इसको राइट करना है। इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाय गैमिट्स के थ्रू की जो होती है, लाइक जैसे कि ये गैमिट्स है एग एंड दूसरा जो है स्पर्म। ये टू जो है गैमिट्स होते हैं। दोनों गैमिट्स के फ्यूजन होने से, दोनों की फ्यूजन से एक हमारे पास सेल बनता है, ठीक है। इसे कहते हैं जाइगोट, ठीक है। इस तरह से मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एग और स्पर्म के मिलने से, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, उसे हम कहते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिनमें एग और स्पर्म जो है उनकी फ्यूजन होती है और देन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो है ना फर्दर इसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स होती है, देन प्रॉपर जो है वो एनिमल या ह्यूमन जो है जो भी है वो बन जाता है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी टाइप्स के सेल्स हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? अराइज का मतलब होता है बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? निकलते हैं या बनते हैं, ठीक है। अराइज का क्या मतलब है? निकलते हैं या बनते हैं। फ्रॉम अ सिंगल सेल, कौन से एक सिंगल सेल? जाइगोट, वो जाइगोट जी है। और जाइगोट जो है ना, मैं आपको बता दूं इसकी जो है ना इस तरह से जो है इसकी डायग्राम होती है, शेप होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। डे बाय डे जो है, बल्कि विद इन द सेकेंड, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स के अंदर ये जो जाइगोट है इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। पहले ऐसे होता है, फिर जो है ना इसके ऊपर फर्दर जो है ना वो लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। लेयर बनने के साथ साथ दोबारा जो है ये और ज़्यादा बड़ा बन जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो है ना चेंजिंग आती रहती है। सबसे पहले तो ये सर्कल एक शेप जाइगोट होता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं ना सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर जितने भी सेल्स बनते हैं ना वो इस एक सेल से बनते हैं, जाइगोट से। एक जाइगोट तो बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो बना नहीं है, सबसे पहले वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी? एग आता है कहाँ से? एग आता है फीमेल से, ठीक है। एग कहाँ से आएगा? फीमेल से। और स्पर्म कहाँ से आएगा? मेल से, ठीक है। इन दोनों की जब फ्यूजन होगी तो क्या जाइगोट बना? सबसे पहले देखिए जाइगोट सेल बन रहा है, एक सेल बनेगा जाइगोट। अब देखिए यहाँ से जो है आगे फर्दर क्या होगा? यहाँ से आगे फर्दर इसकी डिवीजन होगी। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसी जाइगोट से बनेंगे। आगे सेल में कहते हैं इससे फिर स्किन सेल्स बनते हैं, स्किन बनती है, फिर आगे इससे नर्व सेल बनते हैं, नर्व सेल बनते जा रहे होते हैं, नर्व सेल कह लें, नर्व सेल से बनते हैं, स्किन सेल जो है ना वो इससे बन रहे होते हैं, मसल सेल्स इससे बन रहे होते हैं। मतलब जितने भी टाइप्स स्केलेटल मसल्स हैं, मतलब जितने भी टाइप्स के जो सेल्स हैं वो इसी एक सिंगल जाइगोट से बनते हैं। आगे ये डिफरेंट सारे सेल्स बनते हैं तो देन जाइगोट की जो है ना प्रॉपर एक जाइगोट से एक छोटा सा सेल होता है, इससे पूरा जो है ना आगे एक इंडिविजुअल बन जाता है, पूरा जो है एक एनिमल बन जाता है। अगर वो एनिमल्स में हो रही है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हुई है तो एनिमल सेल में पूरा एक एनिमल बन जाएगा। अगर ह्यूमन में हो रही है देन प्रॉपर जो है ना एक ह्यूमन जो है ना वो बन जाएगा, छोटा बेबी जिसे हम कहते हैं, वो जो है कंटिन्यूसली जाइगोट की फॉर्मेशन से, जाइगोट की डिवीजन से पूरा जो है एक बेबी जो है वो बन जाता है। और उसके जाइगोट से डिफरेंट ये वाले सेल्स बनते हैं तो पूरा जो है एक बेबी बनता है, ठीक है। मतलब वो एक जो सेल्स है, इस एक सेल से ही सारे जो सेल्स बनते हैं। arise from a single cell zygote. The zygote is an unspecialized cell. zygote जो है ना ये unspecialized cell है। unspecialized cell कैसे है? क्योंकि जो zygote है ना इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि इसने, मैं कहूँ कि इसने क्या करना है, इसने जो है प्रोटेक्शन देनी है, इसने कोई शेप देनी है, या इसने किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है या डाइजेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, इसी ने किस चीज़ को कुछ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक काम को हो रहा है, इसने क्या करना है, डिवीजन करनी है। इसके अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड होते जाएंगे, ये जो सेल है ये बड़ा होता जाएगा, जैसे इसकी लेयर्स बढ़ेंगी बड़ा होगा, देन उससे फर्दर ये वाले जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है ये बनेंगे आगे। ये जो वाली जो डिफरेंट सेल्स है ये स्पेशलाइज्ड होंगे, कुछ जाके स्किन सेल बना देंगे, कुछ नर्व सेल बनाएंगे, कुछ जो है मतलब डिफरेंट ये वाले सेल जाके इसके पूरे बॉडी को बना देंगे, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। ज़ाइगोट इज़ एन अनस्पेशलाइज सेल बट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये न्यू सेल जो है बनाता रहता है। दैट हैज़ द मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज सेल। वही जब ये छोटे छोटे सेल्स बनाता रहता है फिर उसके अंदर क्या इन सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ये होते हैं कि इन्होंने डिफरेंट आगे जाके काम करने हैं। जैसे मैं कहूँ इसके अंदर डिफरेंट एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, फिर उसी तरह से वो अपनी जाके काम करते हैं। इस तरह से ये जो ज़ाइगोट से जो आगे सेल बन रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट इनटू, वो आगे डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होंगे, बनेंगे, ठीक है। Such unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized, कहते हैं ये वाले जो स्पेशलाइज सेल बने हैं ज़ाइगोट से, उनके अंदर क्या होती है, दैट सच अनस्पेशलाइज सेल हैज़ द एबिलिटी, उनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। ये इस सेल की बात कर रहे हैं ज़ाइगोट की, कि वो सेल वो एक अनस्पेशलाइज सेल है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि न्यू सेल्स बनाने, वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड, इसने ज़्यादा सारे जो है डिफरेंट वैरायटी के सेल्स बनाने जो स्पेशलाइज्ड होंगे, जो अपना अपना काम सर अंजाम देंगे। इस तरह के सेल्स को क्या कहते हैं, इसका स्टेम सेल्स, ठीक है। क्योंकि स्टेम सेल्स का एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, स्टेम सेल तो इसे कह दिया हमने, स्टेम सेल्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है, बेसिक मतलब वो जो मेन चीज़ होती है जिससे आगे वाली चीज़ें ने बनना होता है, इसलिए उन्होंने कहा स्टेम सेल्स ज़ाइगोट को कहते हैं। ज़ाइगोट जो है अनस्पेशलाइज्ड है, क्योंकि ये अनस्पेशलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इसने कोई काम नहीं करना होता, लेकिन इसने डिफरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है, डिवीजन करनी होती है, वो सेल आगे जाके डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डायग्राम दिखाई, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये स्टेम सेल्स है। अब देखिए स्टेम सेल्स आगे क्या, गैमिट्स बना रहा है। स्टेम सेल से आगे ब्लड सेल्स जो हैं बन रहे हैं, स्टेम सेल से फैट सेल्स भी बन रहे हैं, स्टेम सेल से एपिथेलियल सेल्स भी बन रहे हैं, स्टेम सेल से मसल सेल्स भी बन रहे हैं, स्टेम सेल से नर्व सेल्स भी बन रहे हैं। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं। ये अपना अपना काम इनको आता है कि हमने क्या करना है, लेकिन ये जो स्टेम सेल है इसको कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना है। सिंपल इसका एक ही काम है कि इसने नेक्स्ट जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाने हैं, ये जो उसने बना दिए हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल की यहाँ तक डिफाइन आ गई, यहाँ से लेके ये 2 लाइंस में ज़ाइगोट की डिफाइन है, नेक्स्ट जो है स्टेम सेल की डिफाइन है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, डिफाइन स्टेम सेल, गिव एग्जाम्पल, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेम सेल्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ाइगोट, राइट इट्स फंक्शन, देन यू विल राइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफाइन राइट कर देंगे, देन आप इसका ये भी बताएंगे इसका ये फंक्शन है कि इसने डिफरेंट सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करने होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग डिवेलपमेंट व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम के सेल ज़ाइगोट डिवाइड, जब डिवेलपमेंट होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब डिवेलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो अर्लीस्ट स्टेम जो सबसे पहला जो स्टेम सेल्स होता है वो होता है ज़ाइगोट, ठीक है। वो क्या करता है, वो डिवाइड होता है, इट मेक डिफरेंट सेल लाइन, वो डिफरेंट फिर सेल लाइन में डिवाइड हो जाता है। द सेल्स ऑफ ईच लाइन डिफ्रेंशिएट, जो हर लाइन जो एक सेल की जो लाइन है ना वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक ख़ास तरह की जो है एक टाइप में वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। लाइक स्किन सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया स्किन सेल्स में, मसल सेल में, नर्व सेल में, ब्लड सेल में, जैसे कि ये देखें स्टेम सेल था, उस जब डेवलपमेंट हुई है ये सबसे अर्लीस्ट सेल है। ये स्टेम सेल क्या है, अर्लीस्ट सबसे पहला सेल्स है, ये ज़ाइगोट है, इसको हम ज़ाइगोट भी कहते हैं। जब ये डिवाइड होगा लाइन बनाएगा, डिफरेंट लाइन्स, ये कि डिफरेंट लाइन्स बन गई हैं, फिर आगे उसने ये डिफरेंट सेल जो है ना स्पेशलाइज सेल इसने डिफ्रेंशिएट कर दिए मतलब बना दिए, डिफरेंट चेंज कर दिए इनमें, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने कर लेने। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल, तो आपने ये वाले नेम राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी फर्दर, स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कहते हैं जो स्टेम सेल्स है ना ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी रहते हैं,
थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में, ठीक है। दीज स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल्स, और ये जो स्टेम सेल्स हैं ये डिवाइड करते रहते हैं सेल्स को, उनको डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक ख़ास तरह के सेल्स के अंदर एज अ बॉडी नहीं, जिस तरह से बॉडी की ज़रूरत होती है। जहाँ पे भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि उसको नया सेल चाहिए, तो क्या करता है ये जो स्टेम सेल है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है ना वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर नर्व सेल चाहिए हमारी बॉडी को तो वो नर्व सेल बना देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। अगर उनको हमारी बॉडी को मसल सेल चाहिए तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, मसल सेल्स को जनरेट कर देते हैं, बना देते हैं। जो भी सेल हमें चाहिए होता है बॉडी की, जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है वो सेल बना देते हैं। दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू अंडर द राइट कंडीशन, और ये क्या करते हैं स्टेम सेल, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कहीं चोट लगी, इंजरी हो गई, वहाँ पे डैमेज जो हो गया था हमारे सेल, फिर वहाँ पे वो उनको रीजनरेट भी कर देते हैं स्टेम सेल, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको अंडर राइट कंडीशन। अंडर राइट कंडीशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा फ़ौरन तो सही नहीं होगा, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको पता है हमारी इंजरी जो है वो ठीक होती जा रही होती है, हीलिंग हो जाती है। और प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही है, जैसे जैसे प्लांट को फॉर एग्जांपल हम कट कर देते हैं तो हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन के अंदर उसको मॉइस्चर मिलती है, रेन बारिश हुई या पानी देते हैं या एयर अच्छी सही होती है, उसको सनलाइट मिलती है, तो वहाँ पर जो है उसकी नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ से हम कट करते हैं। मतलब इस तरह से उसकी जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है डैमेज सेल से। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल प्रेजेंट स्किन, जैसे कि स्किन के अंदर वो कहते हैं स्टेम सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन वॉन्ड हीलिंग, जैसे कि वो ज़ख़म को भरने में हेल्प करते हैं। कोई हमें ज़ख़म हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको, हमें यहाँ पे कोई ज़ख़म हो जाता है, यहाँ पे चोट लगती है, दोबारा हम कुछ दिनों बाद देखेंगे यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, यहाँ पे जो ब्लड है ना वो बिल्कुल ही जम जाता है, फिर हम उतार देते हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे ज़ख़म था भी या नहीं, इंजरी भी हुई है या भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही हमें जो है इंजरी फील ही नहीं होती। तो यहाँ पे एक्चुअली में स्टेम सेल्स आते हैं, वहाँ पे इसको रिपेयर कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इन स्किन्स हेल्प इन वाउंड हीलिंग को, जो ज़ख़म था उसको हील करने में, वाउंड जो था उसको हील करने में यूज़ होते हैं। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर आल्सो हेल्प इट रिपेयर आफ्टर डैमेज, जो लीवर के अंदर, लीवर कहते हैं जिगर को, जिगर के अंदर, लीवर के अंदर जो स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं उसको रिपेयर करने में, उसको भी ठीक करने में उसको हेल्प कर रहे होते हैं डैमेज पार्ट को। स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर, ये बोन मैरो है, ये बात आ रही है, ये बोन मैरो है। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ये वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं बोन के अंदर, ये डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाते हैं। एंड इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए इम्यून सेल भी इधर से ही प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो बाकी है, वो इस बोन के अंदर से बनते हैं। बोन के अंदर एक नैरो होती है, बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, रेड बोन मैरो, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ से जो है ब्लड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेम सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड सेल बन रहे होते हैं। ये देखें, ये स्टेम सेल्स है इसके अंदर, उससे देखिए प्लेटलेट्स भी बने हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बने हैं। ये देखिए ये स्टेम सेल थे, इससे प्लेटलेट्स भी बने, वाइट ब्लड सेल्स भी बने और रेड ब्लड सेल्स भी। ये तीनों टाइप्स के जो सेल्स हैं वो इस बोन मैरो से बने हैं। तो बोन मैरो के अंदर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल है। इस तरह से ये शॉर्ट MCQs है, ये भी आप कर लें। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कुछ पार्ट में सच एज द गट हमें गट किसे कहते हैं, गट कहते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है। एंड बोन मैरो के अंदर एडल्ट स्टेम होते हैं। एडल्ट कहते हैं मतलब जो पुराने सेल्स हो, बहुत जो मेच्योर हो। सेल्स रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यू, वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होते रहते हैं न्यू टिश्यू प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे अगर मेंटेनेंस करने वाली है, कहीं पे रिपेयरिंग करने वाली है, तो उसको जो है रिप्रोड्यूस करके देते रहते हैं। मतलब कौन से सेल्स हैं, वो एक गट है और एक बोन मैरो सेल। बोन मैरो के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है, ये सारे ब्लड सेल्स। और गट जो है उसके अंदर डिफरेंट स्टेम सेल्स होते हैं, उससे डिफरेंट ये जो है टिश्यू हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जो रेगुलरली जो डिवाइड होते हैं। एक है गट और दूसरा है बोन मैरो। बोन मैरो ये है और गट जो है एलिमेंट्री कैनाल हमारी की, जिसमें एसोफेगस आ जाता है, ठीक है। एसोफेगस के आगे जो है हमारा स्टमक के अंदर पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी इसके अंदर पार्ट है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टेम सेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। अब हम इसका माइंड में भी कर लेते हैं स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल के बारे में माइंड में सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्या हो रहा है इनमें, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अराइज फ्रॉम सिंगल सेल। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी टाइप्स के सेल्स होते हैं वो एक ही सिंगल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। वो सेल का नेम क्या है, जाइगोट। और उसे क्या कहते हैं, जाइगोट क्या करते हैं, ये अनस्पेशलाइज्ड है बट एबिलिटी टू मेक न्यू सेल, ये है तो
अनस्पेशलाइज्ड मतलब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये एक एबिलिटी है कि ये न्यू सेल बनाता है। जैसे कि सच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैज़ एबिलिटी टू मेक वैरायटी ऑफ सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ठीक है, ये जाइगोट के आगे डिफाइन, ये स्टेम सेल की डिफाइन आ गई। नेक्स्ट हम देखें, आप लोग देखें ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है। अर्लियर जो सेल्स हैं जैसे कि जाइगोट है वो डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप्स, वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएट सेल्स जाइगोट इनटू स्पेसिफिक टाइप्स। वो मेक रखकर क्या बनाते हैं, मेक सेल लाइंस भी बनाते हैं, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट होकर वो इनटू स्पेसिफिक सेल्स के अंदर बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड नर्व सेल्स। ठीक है, इसके बाद जो है स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल्स क्या करते हैं, स्टेम सेल्स आल्सो मेंटेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। सेल्स को क्या करते हैं, ये स्टेम सेल्स पूरी जो है हमारी बॉडी के सेल्स को मेंटेन भी करते हैं, उसको प्रॉपर जो है रिपेयर करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में। आगे वो क्या उन्होंने कहा, दीज के डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल्स एज बॉडी नीड, जैसे जैसे हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है उसको डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं उसमें। एंड कैन रीजनरेट डैमेज सेल को भी रीजनरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्किन सेल क्या करते हैं, हेल्प इन वाउंड हीलिंग। लीवर सेल्स में क्या होता है, हेल्प इन रिपेयरिंग। एंड बोन मैरो सेल्स के अंदर क्या होता है, मेक टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ये इसकी रिपेयरिंग है, इसके ये फंक्शन है, इसके ये एग्जांपल्स है। ये स्टेम सेल की डिफाइन आ गई और ये जाइगोट की डिफाइन आ गया। उसके फर्दर जो है डेवलपमेंट के थ्रू किस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टेम सेल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी रेलेवेंट टॉपिक में, किस चैप्टर में कोई इशू है, आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।